साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन निरंकार जी आप सभी के पावन पवित्र चरणों में दास की तरफ से कोटि कोटि धन निरंकार जी। आप सभी को ले चलते हैं गीता के अध्याय 16 में। भगवान अर्जुन जी से बता रहे हैं गीता का उपदेश, उसको आप सभी के बीच शेयर करते हैं। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। पहला नंबर पे है किम कर्म किम अकर्म इति कवय अपि अत्रा मोहिता तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षयसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। 17 नंबर में है कर्मणः हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मण च बोधव्यम गहन कर्मणः गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। ये बात सत्य है कि हमें कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों को जरूरी जानना पड़ेगा कि इसमें कौन सा कर्म हमें करना है, कौन से कर्म करने से हमें लाभ होगा, कौन से कर्म करने से हानि होगा। ये भगवान की तरफ से बहुत ही सुंदर चेतावनी भरी शब्द हैं। तो कर्माणि अकर्म यह पश्यति अकर्माणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्य युक्त कुत कर्मकृतः। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। अध्याय 4 श्लोक 1। यस्य सर्वे सभारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दधा कर्मणाम तम आहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। इसी ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को लेकर कहा गया है कि जब ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो ये ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि, ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म जल कर खत्म हो जाते हैं। फिर इंसान जो जीवन जीता है वो एक अकर्म भाव से जीता है, प्रभु परमात्मा की रजा में जीता है, जिससे वो कर्म फल से बाहर हो जाता है कि जो करता है परमात्मा करता है, जो करा रहा है परमात्मा करा रहा है। इसलिए सब कुछ परमात्मा के ऊपर ही साबित होता है और जीवात्मा कर्म से बच जाती है, कर्म बंधन से बच जाती है। त्यक्त्वा कर्म फलासवम नित्यत्रित्वं न्याश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्य अपि न एव किंचित करोति स। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति तथा का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहते होते हैं और परमात्मा में नित्य तृप्त हैं, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् न अपनोति किल्बिषम्। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। यदिच्छालाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमत्सरः समः सिद्धो असिद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसके ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया हो, जो हर्ष
शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया हो, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बदता। जिसकी गतसंगस्य भूमुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस यज्ञाय आचरत कर्म समग्र प्रविलीति, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भलीभांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्माणा हुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म और हवन किए जाने योग्य ब्रह्म दव्य भी ब्रह्म और तथा ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही होता है। देवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्यपाप्स्ते ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्यति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन स्वरूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और यज्ञ योगी जन अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ द्वारा ही आत्मस्वरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित हो जाना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ द्वारा यज्ञ को हवन करना है। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर बात भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि जो द्रव्य पदार्थों के लिए कुछ योगी जन होते हैं जो हवन करते हैं, पूजन करते हैं, देवताओं की अनुष्ठान किया करते हैं, लेकिन जो योगी जन पार ब्रह्म परमात्मा को अग्नि के समान जानकर अभेद दर्शन जो ज्ञान के रूप से अभेद होकर इसके अंदर यज्ञ द्वारा आत्मस्वरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित हो जाना होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ द्वारा यज्ञ को हवन करना है। मतलब कि अगर परमात्मा को जानकर इसके अंदर इस मन को स्थित कर लेना, शांत कर लेना ही परम यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ माना जाता है, ब्रह्म यज्ञ हवन करना माना जाता है। श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाणि जुह्यति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी जो लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिया कर्माणि कर्माणि च अपरे आत्मसंयम योगा अग्नौ जिह्यति ज्ञान दीप्ते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी चिंतन करना ही उन सबका हवन करना है। द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय यज्ञ, अज्ञान यज्ञ यत्रयः संशीत व्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप से ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुह्यति प्राणाम प्राणे अपानम तथा अपरे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वे अपि एते यज्ञविद यज्ञक्षपित कल्पसा। दूसरे कितने ही योगी जन अपना वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार गीता
अध्याय 6 श्लोक 17 में देखना चाहिए। करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये ही सभी साधक यज्ञों यज्ञशिष्टा मृतभुज यान्ति ब्रह्म सनातनम न अयं लोक अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्य कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। कितना सुंदर बात यहाँ कहा है भगवान ने। यदि परमात्मा में किसी भी यज्ञ को कर रहे हैं और उसमें भी उत्तम यज्ञ है पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना, अगर किसी ने इस में से कोई यज्ञ नहीं किया, उसके लिए कहते हैं कि मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर और लोक और परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। कि वही इंसान प्रेत योनियों के बंधन में बचते हैं, कीड़े मकोड़े की योनियों में बचते हैं, ऐसे ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस जीवात्मा को। इसलिए कहते हैं कि चेतन हो जाओ और प्रभु परमात्मा को मिलने का समय या अवसर प्राप्त है, इसको जान के देख के इसमें एकमिक हो जाओ। यही आपका पूजा है, यही आपका यज्ञ है, यही आपकी भक्ति है। इससे आगे कुछ है नहीं, सब कुछ है जो पाखंड है, आडंबर है, इससे कुछ बात बनने वाली नहीं है। बस केवल हमारे मन के एक स्वभाव होता है जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, फूलों माला धूप दासांग जितने भी इकट्ठे कर ले भगवान को अर्पण कर दें। एक दिखावे की भक्ति से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक सात्विक भक्ति नहीं होगी कि प्रभु परमात्मा को जब तक ये आत्मा निरीक्षण नहीं कर लेगी, देख नहीं लेगी, प्राप्त नहीं कर लेगी, तब तक कहते हैं कि इसको सुख का अनुभव नहीं हो सकता। भले ही हम ऊपर ऊपर कितना भी प्रयास कर लें, तो देह को प्रयास कराने से बात बनने वाली नहीं है। बात है मन और आत्मा को भक्ति में डुबाना। जब तक हमारा मन और भक्ति आत्मा भक्ति में प्रवेश नहीं करते, इस पार ब्रह्म परमात्मा में प्रवेश नहीं करते, स्थिर नहीं होते, तब तक हमारी भक्ति संभव नहीं है। और स्थित होने के लिए, इसमें केंद्रित करने के लिए इनको देखना जरूरी है। जब तक देखे नहीं तब तक इस चक्षुषा आँखों से कैसे इसको केंद्रित करेंगे, कैसे इसमें भेदन करेंगे। इस नज़र से इसको अंदर भेदन करके इसमें स्थित होना पड़ता है, बसना पड़ता है, बैठना पड़ता है। तो जब इसको देखेंगे नहीं तो भेदन कैसे करेंगे, इसका याद कैसे करेंगे। इसलिए कहते हैं कि बिन देखे प्रतीत न हुई, बिन प्रतीत प्रीत नहीं हुई, प्रीति बिना नहीं भक्ति दिढ़ाई, ज्यों खगेश जल की चिकनाई। तो अभी बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए इसी में समेट लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर भगवान ने दिया है शब्द। थोड़ा सा काट के अलग वीडियो कर लेते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा।